हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई रिक्वेस्ट कि वीडियो आप पूरा देखें और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इंडियन रेलवे से मैं खुद जितना सीख पाया हूं उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। वीडियो का जो कंटेंट है वो बाहर के रेलवे से अलग हो सकते हैं, जो फॉरेन रेलवेज होते हैं, और जहां तक हो सके मैंने कोशिश किया है कि वीडियो का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही हो, और ये वीडियो इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे व्हीलसेट को असेंबल किया जाता है, व्हीलसेट्स को असेंबल करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ती है, और किसी व्हीलसेट को डिसअसेंबल कैसे किया जाता है। एक एक्सेल और दो व्हील्स को आपस में किसी हाइड्रोलिक व्हील प्रेस मशीन में प्रेस करके एक व्हीलसेट बनाया जाता है। अगर ये व्हीलसेट एक ड्राइविंग व्हीलसेट है, देन इस व्हीलसेट का जो एक्सेल शाफ्ट है इसके ऊपर में मेन गियर भी प्रेस किया हुआ रहेगा। प्रेसिंग स्पीड जो है ये काफी स्लो होता है और ये करीबन 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड से 5 मिलीमीटर पर सेकेंड तक रेंज करता है। व्हील्स, मेन गियर और एक्सेल शाफ्ट के आपस में इंटरफेरेंस फिट होता है। जब भी ये पूरा व्हीलसेट घूमता है ये बिल्कुल एक सिंगल एंटिटी जैसा घूमता है। जो कंपोनेंट्स है, जो व्हील्स हो गया या जो एक्सेल शाफ्ट हो गया या मेन गियर हो गया, इन कंपोनेंट्स के आपस में किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ये पूरा एक सिंगल कंपोनेंट या एक सिंगल एंटिटी जैसा घूमता है और एक सेम रोटेशनल स्पीड में घूमता है। इंटरफेरेंस फीट में एक्सेल का जो व्हील सीट डायमीटर है वो व्हील हब का जो इंटरनल डायमीटर या जिसको व्हील बोर्ड डायमीटर भी कहा जाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी के चलते जो है ये इंटरफेरेंस फीट होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रेस फीट श्रिंक फीट से डिफरेंट है, ये अलग है। श्रिंक फीट में क्या है, जो मेटिंग सरफेसेस है उनके आपस में ज्वाइंट को क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट्स को गर्म या ठंडा किया जाता है, जबकि प्रेस फिट में किसी भी कंपोनेंट को गर्म या ठंडा नहीं किया जाता। व्हील्स और गियर को एक्सेल शाफ्ट के ऊपर प्रेस करने से पहले ये व्हील्स का और गियर का जो बोर है और एक्सेल शाफ्ट के ऊपर में जो अलग अलग सीट्स है, जैसे कि गियर सीट, व्हील सीट्स, इन सरफेसेस के ऊपर एक खास तरह का लुब्रिकेंट लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रेसिंग के दौरान जब ये मेटिंग सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करते हैं, उन सरफेसेस पे स्कोरिंग डैमेज ना हो। इस तरह का लुब्रिकेंट का एक एग्जांपल है मॉलिकोट पेस्ट, जो कि प्रेस फिटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, और एक एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ बेसिक कार्बोनेट व्हाइट लेड एंड बॉइल्ड लिंसीड ऑयल। ये लिंसीड ऑयल जो है ये बॉइल्ड होता है, ये रॉ नहीं यूज किया जाता है, और इनका जो प्रोपोर्शन होता है ये 1.2 kg ऑफ व्हाइट लेड पेस्ट टू 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड लिंसीड ऑयल होता है, और ये जो है मिक्सचर एकदम बिल्कुल थॉरोली मिक्स्ड होता है। ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक के व्हील सेट को असेंबल करने के लिए प्रेस ऑन फोर्स जो है वो 400 kg से 600 kg पर मिलीमीटर डायमीटर ऑफ द एक्सेल एट द सीट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सेल का व्हील सीट डायमीटर 100 मिलीमीटर है, देन उस सीट पे व्हील को माउंट करने का जो फोर्स रेंज होगा वो 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 40,000 kg से लेके 600 इंटू 100 इज इक्वल टू 60,000 kg होगा। इसी हिसाब से ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक की जो अलग अलग वेराइटीज है
जैसे आईसीएफ कोचेस, वैगन्स, लोकोमोटिव्स, एलएचबी कोचेस, इनके व्हील सेट को असेंबल करने के लिए मैं एक ब्रॉड रेंज में बता रहा हूं, करीबन 66 टन से लेकर 159 टन तक का फोर्स जरूरत पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हर एक का जो एक्सेल डायमीटर है या जो व्हील का जो इंटरनल हब डायमीटर है या व्हील बोर्ड डायमीटर है, वो डिजाइन के हिसाब से वेरी करता है। तो जिसका एक्सेल डायमीटर कम होगा उसके व्हील सेट को असेंबल करने के लिए कम फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और जिसका एक्सेल डायमीटर ज्यादा होगा उसके व्हील सेट को असेंबल करने के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। 1 टन 1000 केजी के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि व्हील सेट को असेंबल करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ती होगी। मार्केट में अलग अलग मेक और मॉडल के व्हील प्रेसेस अवेलेबल है, बट इनका रिक्वायरमेंट जो है, इनका जो सिलेक्शन है, ये डिपेंड करता है कि जिस वर्कशॉप में उस व्हील प्रेस को लगाना है उस वर्कशॉप का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उस वर्कशॉप का रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ व्हील सेट असेंबल करना, देन उस वर्कशॉप को एक ऐसा प्रेस लेना पड़ेगा जो सिर्फ व्हील सेट को असेंबल करने के काम है। वहीं अगर किसी वर्कशॉप का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि वहां पे व्हील सेट असेंबल भी होगा और डिसअसेंबल भी होगा, देन उस वर्कशॉप को एक ऐसा व्हील प्रेस लेना पड़ेगा जो ये दोनों काम कर देता हो, व्हील सेट का असेंबली भी कर देता हो और व्हील सेट को डिसअसेंबल भी कर देता हो। व्हील सेट को डिसअसेंबल करने के लिए भी एक्सेल और व्हील्स को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है एक हाइड्रोलिक व्हील प्रेस मशीन में। लेकिन जैसा कि व्हील सेट असेंबली से पहले ये जरूरी होता है कि एक्सेल का जो व्हील सीट्स है और व्हील्स का जो बोर्स है उन पे एक खास तरह का लुब्रिकेंट लगाया जाए, उसी तरह से व्हील सेट को डिसअसेंबल करने से पहले भी ये बहुत जरूरी होता है कि व्हील्स का जो बोर्स है और एक्सेल का जो व्हील सीट्स है उन पे भी एक खास तरह का लुब्रिकेंट लगाया जाए, ताकि डिसअसेंबली के दौरान ये मेटिंग सरफेसेस जब एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड करें तब इन सरफेसेस पे कोई स्कोरिंग डैमेज ना हो। बट सोचने वाली बात यह है कि ऑलरेडी जब व्हील सेट असेंबल्ड कंडीशन में है, कैसे करके आप व्हील्स के बोर्ड्स पे और एक्सेल का जो व्हील सीट है उस पे आप ये लुब्रिकेंट को अप्लाई करें, क्योंकि इन व्हील्स और एक्सेल के बीच में एक इंटरफेरेंस फिट है ना। सोचने वाली बात। ये लुब्रिकेशन एक असेंबल्ड व्हील सेट में पॉसिबल होता है एक ऑयल इंजेक्शन गैलरी के थ्रू से, जो कि हर एक व्हील के हब में दिया जाता है। मुझे उम्मीद है इन इमेजेस को देख के आप समझ सकेंगे कि कैसे ऑयल इंजेक्शन गैलरी के थ्रू से ऑयल को इंजेक्ट करके व्हील का जो बोर है और एक्सेल का जो व्हील सीट है, इन जगहों को लुब्रिकेट किया जाता है। लुब्रिकेट करने के लिए व्हील हब से स्क्रू प्लग को निकाल लिया जाता है और उस जगह पे एक ऑयल इंजेक्टर टूल के होस को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर इस इंजेक्टर को धीरे धीरे पंप किया जाता है जब तक एक्सेल और व्हील जॉइंट को डिसमाउंटिंग फ्लूइड या ऑयल जो है वो पूरी तरह से भर न दे, और भरने के बाद जब तक वो हल्का हल्का बाहर निकल के दिखने न लगे तब तक पंपिंग किया जाता है। ये जो प्रेशर है जिससे कि ऑयल को इंजेक्ट किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रेशर जो है वो मेटिंग सरफेसेस को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। ये प्रेशर को एक सर्टेन समय तक के लिए मेंटेन किया जाता है ताकि जो पूरा सीट है या जो पूरा जॉइंट है व्हील और एक्सेल के बीच में, और जो व्हील हब पे जो पूरा गैलरी है वो पूरा ऑयल से भर जाए। इस प्रोसीड्यूर को फ्लोटिंग ऑफ व्हील्स कहा जाता है, और जो प्रेशर व्हील्स को फ्लोट ऑफ करने के लिए जरूरत पड़ता है उस प्रेशर को फ्लोट ऑफ प्रेशर कहा जाता है। जैसे ही लुब्रिकेशन कंप्लीट हो जाता है, व्हील्स को फिर हाइड्रोलिक व्हील प्रेस मशीन में निकाला जा सकता है।
एक वेब 5 लोकोमोटिव के लिए मैक्सिमम ऑयल प्रेशर जो है वो 300 MPa या 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। और वेब 5 लोकोमोटिव के व्हील्स को फ्लोट ऑफ करने के लिए जो प्रेशर जरूरत पड़ता है उस प्रेशर को करीबन 10 मिनट तक मेंटेन किया जाता है ऑयल इंजेक्टर के पंपिंग के थ्रू से। इस लुब्रिकेशन प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि एक्सेल और व्हील जॉइंट पे जो इंटरफेरेंस फिट है वो फिट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस फिट है उसमें डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्डअप होता है। और इस ऑयल पंपिंग का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इतना हम हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट कर सके जो कि उस इंटरफेरेंस फिट के प्रेशर से अधिक हो, और उस इंटरफेरेंस फिट के प्रेशर को ब्रेक करके उस जगह पे ये ऑयल जो है या फ्लूइड जो है ये एक अपना फिल्म बना ले। जैसे ये फिल्म बन जाता है फिर जो है ये जगह पूरा लुब्रिकेटेड हो जाता है, और इससे क्या है जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा व्हील को एक्सेल से निकालने के लिए वो काफी कम होगा, और जब ये व्हील एक्सेल से निकलेगा स्लाइड करते हुए तो इन मेटिंग सरफेसेस पे कोई स्कोरिंग डैमेज भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक मेन गियर को उसके ड्राइविंग व्हील सेट से भी निकाला जाता है, और उस मेन गियर में भी एक ऑयल इंजेक्शन गैलरी होता है जो कि जिसमें कि एक स्क्रू प्लग दिया जाता है। यहां पे मैंने एक माउंटिंग कम डिमाउंटिंग हाइड्रोलिक व्हील प्रेस मशीन का फोटो दिखाया है। मतलब इस मशीन पे एक व्हील सेट को असेंबल भी किया जा सकता है और एक व्हील सेट को डिसअसेंबल भी किया जा सकता है। That's all friends. Many thanks for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल है अभिजीत लाइवली लाइफ एंड इंजीनियरिंग, उसको भी आप देखिए। अगर पसंद आता है तो उसमें भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।